हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सही होंगे सब। चलिए, अब एवरेज का हम सेकंड क्लास आज देख रहे हैं। सेकंड क्लास में इससे पहले मैंने देख चुका था ये क्लास। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वाज, इन्फेंट मतलब बच्चा का, was born, and after 6 years of marriage the average age of family becomes 36 years. Find the age of bride at the time of the marriage. बोलता है बेटा का शादी के समय, विवाह के समय में उसके माता और पिता और उसका पुत्र का, और ठीक है, एवरेज एज जो है 42 ईयर्स था। ठीक है, शादी के बाद 1 वर्ष बाद क्या होता है, फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की एवरेज एज जो है 36 ईयर्स है। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी? फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो देखते हैं, दुल्हन की एज निकालते हैं। ऑप्शन में 13 ईयर्स, 4 ईयर्स, 25 ईयर्स, 1 ईयर्स गिवन है। यहाँ ऑप्शन ही देखने से ऐसा पता चल रहा है 13 ईयर्स में किसी का शादी तो हो नहीं सकता, इलीगल है। 4 ईयर्स में भी, 1 ईयर्स में भी तो किसी का हो नहीं सकता। 25 होना चाहिए था भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25 ईयर्स होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया सन, ये हो गया मदर, ये हो गया फादर। तीनों का कितना है एवरेज एज? 42 ईयर्स। ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ द मैरिज के टाइम में, आफ्टर 1 ईयर्स एन इन्फेंट वाज बोर्न, एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36 ईयर्स हो जाता है। सन, मदर, फादर। अब हो गया यहाँ एक बेबी आता है। ठीक है, और यहाँ ये तीनों का 48 ईयर्स हो जाएगा। एक मिनट, सन, मदर एंड फादर। अब यहाँ एक ब्राइड भी आती है। ठीक है, दुल्हन, ब्राइड, और एक चाइल्ड उसके बाद। सबका एवरेज हो जाता है 36। कितना हो जाता है? 36। तो चाइल्ड 6 ईयर्स, ये तो बोर्न, एंड आफ्टर 6 साल बाद होता है मैरिज का। शादी का 6 साल बाद 36 होता है। हमको निकालना है फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम में ब्राइड जब शादी हो रहा था तब कितना होगा उसका एज। तो देखते हैं। तो 42 एवरेज था किसका? सन, मदर और फादर का। तो 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, तब 42 + 6 कितना हो गया? 48। तो तीनों का कितना हो जाएगा? 48 ईयर्स। ठीक है, अब चाइल्ड का 1 ईयर चाइल्ड है 6 साल बाद शादी का। ठीक है, शादी का 6 साल बाद, तो 1 साल, आफ्टर 1 साल बाद चाइल्ड का जन्म होता है। तो वो 6 साल बाद बोलता है कि फैमिली का जो है
36 ईयर्स होता है। तो 1 साल चाइल्ड का निकल गया 6 साल में, तो कितना 5 साल का चाइल्ड हो गया 5 ईयर्स का। ठीक है, तो हम एवरेज कितना है 36 है। कितना एवरेज मेरा यहाँ 36 है। 36 में एक्स्ट्रा कितना है 36 इधर 4 और 8 कितना 12 ईयर्स एक्स्ट्रा है। इंटू 3, ये 3 आदमी है, सन मदर एंड फादर, इंटू 3 कितना हो गया प्लस 36। और इधर कितना हो गया ये 5 ईयर्स है, तो 36 और 5, 36 में क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, तो 5 ईयर्स, तो कितना होना चाहिए 36 है। अब 5 साल बच्चा का, 36 में 5 साल माइनस कर देंगे, कितना 31 ईयर्स। 6 साल बाद ये आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर मैरिज, ठीक है, आफ्टर मैरिज 6 ईयर्स है। 31 में ब्राइड का निकालने के लिए, ब्राइड का निकाल रहे हैं हम, तो 36 है ये तीनों का मिला के, और एक्स्ट्रा यहाँ 5 ईयर्स है चाइल्ड का, तो चाइल्ड वाला हम माइनस करिए 31 ईयर्स हो गया। तो ब्राइड का प्रेजेंट में कितना है, एट प्रेजेंट ब्राइड का कितना है 31 ईयर्स। तो मैरिज के समय में मैरिज जब हुआ, ठीक है, तो ब्राइड का एज कितना हो जाएगा, तो हमको मैरिज के लिए, उसका मैरिज तो पहले हुआ था, तो हमको 31 में अब क्या करेंगे हम, 31 ईयर्स है, लेकिन हमको क्या करना होगा कि 6 साल हमको पीछे जाना होगा। 6 साल पीछे जाएंगे हम, क्या 6 साल बाद का एज है, ठीक है, एट प्रेजेंट में था नहीं, 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स मैरिज का 31 ईयर्स था, ठीक है। तो एट मैरिज जब शादी हुआ था तब ब्राइड का कितना होगा, 31 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। देखिए जैसा सोचे थे वैसा ही आया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 kg। इफ डी जॉइन द एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। बोलता है ए बी और सी का एवरेज वेट है 84 kg, और क्या होता है डी को शामिल कर लेते हैं तो एवरेज वेट हो जाता है 80 kg। बोलता है इफ़ अनदर पर्सन ई, एक अलग पर्सन आता है ई, हु इज 3 kg हैवियर देन डी रिप्लेस ए। बोलता है यदि एक और पर्सन जो है ई जो कि डी से 3 kg ज़्यादा भारी है को ए की जगह क्या करते हैं शामिल किया जाता है, ए को हटा के उसके जगह पे रिप्लेस कर देते हैं ऐसे। तो बी सी डी तथा ई का, ठीक है, एवरेज वेट जो है 79 kg हो जाता है। तो ए का वजन यहाँ निकालना है, डी रिप्लेस ए, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई एंड ई बिकम्स 79 kg। फाइंड द वेट ऑफ ए। निकालते हैं, ए बी सी इज 84, ए बी सी डी ए ए बी और सी का एवरेज कितना है 84 kg वेट, एवरेज वेट। और ए बी और सी और डी का कितना है 80 kg, ठीक है। तो ए बी सी का कितना है 84, तो डी का कितना होना चाहिए, तो 80 से कितना अधिक है 4 प्लस 4 अधिक है, इंटू कितना 3% में 3 कितना 12। तो क्या करेंगे हम 80 में से
12 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 68। तो डी का कितना निकल गया 68 kg। ठीक है, तो डी निकल गया मेरा 68 kg। ए बी सी डी कितना है 80 kg है एवरेज। ई बी सी डी अभी रिप्लेस कर रहे हैं, इसका कितना है 79 kg। ऐसे लिखते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 80 इंटू 4 आदमी था 4। ठीक है, ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 79 इंटू 4 निकालते हैं। ई माइनस में जाएगा क्योंकि ई जो है आ जा रहा है इसके पास स्थान पे, ए का स्थान पे, इसमें से इसको माइनस कर दिए। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इसको माइनस कर दिए, साइन चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तीनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ई निकला। कितना निकला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320, 8 4 30, इसको मल्टीप्लाई 316। ठीक है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ए माइनस ई निकला 4। ठीक है, और क्या करते हैं हम 3 kg हेवियर देन डी। ठीक है, ई हु इज 3 kg हेवियर देन डी रिप्लेस ए कैसे रिप्लेस कर देते हैं। ई जो क्या डी से 3 kg ज़्यादा भारी है, तो डी का कितना 68 kg है, डी कितना है 68 kg निकाले हैं, तो ई क्या हो जाएगा, तो 68 प्लस 3 kg ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 71 kg। तो ई का कितना निकला 71 kg। ए माइनस इक्वल टू 4, तो ए का कितना नहीं हो जाएगा 4 प्लस 79 कितना हो जाएगा 79 प्लस हो जाएगा। ठीक तो है, 71 है, 79 नहीं है। देखिए यहाँ निकाले ए माइनस ई कितना आया 4, तो हमको पता है डी का वैल्यू कितना है 68 kg, लेकिन मेरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ एन अदर पर्सन ई हु इज 3 kg हैवियर देन डी, तो डी से क्या है 3 kg अधिक है, कौन ई 68 प्लस 3 कितना हो जाएगा 71 kg। तो ई का वैल्यू कितना हुआ 71 kg, ए माइनस 71 4, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 71, तो ए का वैल्यू कितना है 71 प्लस 4 कितना हो गया 75 kg हो गया। तो निकालना किसका फाइंड द वेट ऑफ ए का निकालना था, तो सी नंबर ऑप्शन 75 kg हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस। निकालते हैं इसको, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे कितना हुआ 31, कितना है 1 2 3 4 इंटू 4 टोटल हो गया ये। अब निकालेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे इक्वल टू कितना 29.5 1 2 3 4 इंटू 4।
तो निकालेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस 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 माइनस। ट्यूसडे प्लस में माइनस कैंसिल हो गया, वेडनेसडे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, थर्सडे प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना है देखिए तो 29 30 1.5 का, दोनों में कॉमन है 4, तो कॉमन निकाल लिए 4 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 6। तो मंडे माइनस फ्राइडे कितना हो गया 6। तो यहाँ दिया हुआ आप क्या बोल रहा है, इफ़ एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे से क्या है मंडे का टेम्परेचर इतना परसेंट क्या है 37.5% अधिक है। 37.5% फ्रैक्शन में कितना होता है 3/8, ठीक है, अधिक बोल रहे हैं तो प्लस में, तो इसका मतलब तो बोल रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज इतना मोर देन द फ्राइडे। अगर हम फ्राइडे को क्या लेते हैं 8, तो मंडे कितना हो जाएगा 8 + 3 11 हो जाएगा। 8 का अगर हम निकालेंगे 37.5% तो 3 आएगा, तो 3 अधिक है तो 3 अधिक कर दिए 8 में से, कितना हो गया 11, तो मंडे हो गया मेरा 11, ठीक है। हाँ, और ये कितना हो गया 8 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 3 इक्वल टू 6, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो हमको 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर, ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 kg, द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू बी 66 kg, डेट ऑफ क्यू एंड आर बी 76.5 kg, देन द वेट इन kg ऑफ क्यू इज। तो निकालते हैं पी क्यू आर कितना है 71, तो पी क्यू कितना है 66 है, ठीक है। 71 से कितना कम है 5 कम है, तो कितना है 2 का 5 2 = 10, यानी कि 71 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे, ये 10 माइनस है तो इसका मतलब आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81, आर का वैल्यू कितना हुआ 81, ठीक है। अब निकालना है पी क्यू आर, अब क्यू आर का क्या है कितना है 71, क्यू आर कितना है मेरा क्यू आर 76.5, तो 71 से कितना अधिक है 5.5 अधिक है, 5.5 इंटू 2 को है क्यू आर तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 11 हो जाएगा। तो 71 में क्या करेंगे 11 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 6 कितना हुआ 60, तो पी का वैल्यू कितना निकला 60, आर का वैल्यू कितना निकला 81, तो निकालना क्या था हमको, देन द वेट इन केजी ऑफ क्यू, क्यू का निकालना था, तो पी कितना निकला 60 और आर निकला 81, ऐसे निकालेंगे एवरेज है ना,
पी क्यू आर 71 है, पी क्यू कितना है 66, क्यू आर कितना है 76.5, ये था। क्यू सिक्सटी, ये 81 और तो मेरा पी क्यू, पी का 60 निकला। इसको ऐसे निकालते हैं ना होगा। पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू कितना हो गया? पी क्यू 66 है, 66 इंटू 2, क्यू आर कितना है 76 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 132, ये प्लस 153 कितना हो गया ऐड करके 285। अब हम निकालते हैं P प्लस क्यू प्लस आर। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू और टोटल मेरा 71 था। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 71 इंटू 3, टोटल हो गया मेरा 213। तो पी क्यू आर कितना हो गया 213 हो गया, और पी क्यू और क्यू आर कितना है 285 है। तो प्लस क्यू 285, तो क्यू इक्वल टू 285 माइनस 213 कितना हो जाएगा 72 kg। ये हो गया मेरा जनरल तरीका। अब हम निकालते हैं शॉर्टकट तरीका। अब अपनाते हैं पी क्यू आर इक्वल टू क्या है 71 kg। ठीक है, पी क्यू कितना है 66 और क्यू आर कितना है 76.5। ठीक है,
तो कितना एक्स्ट्रा है 66, 5 एक्स्ट्रा है, मतलब 5 एक्स्ट्रा, 5 कम है इसमें से, -5 × 2 कितना हो गया -10। और ये कितना एक्स्ट्रा है 71 से, 5.5 × 2 कितना हो जाएगा 11। दोनों में डिफरेंस कितना आया 1 का। 1 किसके वजह से, एक क्यू का वजह से आया, फालतू का। ठीक है, तो मेरा एवरेज कितना था 71 था। ठीक है, 71 में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 72 kg हो जाएगा क्यू का। ऑप्शन ही नहीं है। हम्म 62 की जगह हम 72 कर लीजिए इसको। डी नंबर ऑप्शन 72 kg होगा आंसर। The average of monthly income A and B is 15,050. The average monthly income of B and C is 15,350. And the average income of A and C is 15,200. The monthly income of A is, तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी का मंथली इनकम कितना है, एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। और ए और बी और सी का है ना, ए सी का दिया हो कितना 15,200 × 2, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बी माइनस सी हो बचा यहाँ कितना हो जाए, माइनस करेंगे इसको, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल ले, बच गया 150 हो जाएगा इंटू कितना हो गया 300 हो जाएगा। तीसरा बी है, बी प्लस बी एंड सी बी है। ओहो, तब इसको ऐसे नहीं मैं सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का टोटल निकालते हैं 15,050 × 2 कितना हो जाएगा, 2 आदमी है, ऐसे निकाल देते हैं। ए प्लस बी कितना 15,050 इंटू ए प्लस बी है इंटू 2 आदमी थे, 2 से टोटल हो जाएगा, एवरेज दिया हुआ 2 का, तो टोटल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30100 000, ठीक है 30100। अब बी प्लस सी का कितना है 15,350 × 2 कितना हो जाएगा 00730। बी प्लस सी 3700। अब सी प्लस ए का निकालेंगे, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का निकालेंगे कितना हो जाएगा 50,200 × 2 30,400 ए प्लस सी। अब सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, ए 2 ए हो जाए, बी 2b और सी 2c, तो 2a + b + c सबसे 2 कॉमन निकाले, 2a होगा, ऐड कर रहे हैं हम, सबको प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो a 2a b 2b और c 2c
इधर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 2 और मेरा 1 9,001 तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 91,200 है 2 से डिवाइड कर देंगे 45,600 a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 45,600 ठीक है। तो b प्लस c का मेरा हमको निकालना क्या है द मंथली इनकम ऑफ a b प्लस c का कितना है 30,700 इसमें से माइनस कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 45,600 में से 30,700 b प्लस सी को माइनस कर देंगे तो b प्लस सी में 30,700 था इसको माइनस कर देंगे 0 0 16 में 7 माइनस हो जाएगा 9 और बच गया यहाँ 4 1 14,900 ये मेरा आंसर हो जाएगा ए का इनकम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 years. If C were replace A, the average would be 19, and if C were to replace B, the average would be 21. What are the age of A, B and C? सबसे पहले A प्लस B क्या है B कितना है 20 ईयर्स है 20 इंटू 2 हो जाएगा टोटल दोनों का A प्लस B का ये एवरेज एज 20 ईयर्स था 20 ईयर्स इसका 20 ईयर्स टोटल दोनों का मिला के 40 ईयर्स हो जाएगा सम दोनों का सम तो B प्लस C का सम कितना हो जाएगा if C were replace A and the average would be 19. If C were replace B, average would be 21. What are the age of A, B and C? If C were replace A, C का जगह हम क्या करेंगे A ले आए A का जगह का रिप्लेस करें C B तो रहेगा B प्लस C कितना हो जाएगा 19 इंटू 2 उसी तरह क्या बोलता है इफ़ C वेयर रिप्लेस B C का स्थान को क्या करे B रिप्लेस कर लेगा ठीक है कहाँ गया C वेयर रिप्लेस B B का स्थान को C ले लेगा यानी कि A प्लस C कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 सबको ऐड करेंगे A क्या हो जाएगा 2A 2B 2B C 2C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से 20 प्लस 19 प्लस 21 2 इधर भी कॉमन निकालेंगे A प्लस B प्लस C इंटू ऐड करेंगे 20 20 40 20 60 60 तो 2 कैंसिल हो गया A प्लस B प्लस C कितना हो गया 60 ठीक है हाँ निकालना किसका है व्हाट आर द एज ऑफ A B एंड C तीनों का एज निकालना है सबसे पहले B प्लस C का गिवन कितना है 22 या 40 तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा तो A प्लस B इक्वल टू 40 तो ओ C का निकल जाएगा सॉरी तो A प्लस B कितना हो गया यहाँ 20 इंटू 2 40 हो जाएगा तो A प्लस B का कितना है 40 प्लस C इक्वल टू 60 तो C इक्वल टू 60 माइनस 40 20 हो गया इसी तरह क्या करेंगे हम C निकल गया C इक्वल टू कितना हुआ 20 B निकालेंगे तो B प्लस C गिवन है A भी निकालना है तो हम मेरा B प्लस C गिवन है कितना 60 में से माइनस कर देंगे B प्लस C कितना है 38
2 ए का हो गया 22, ये निकल गया, बी प्लस सी माइनस कर दिए। अब हमको पता है, अब हमको निकालना है किसका, बी का। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी का निकालने के लिए ए प्लस सी को माइनस से, ए प्लस क्या है 21 2 जा 42, तो 60 में से क्या करेंगे 42 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 18, तो 22 18 और 20 आंसर आएगा 22 ए बी सी। सबसे पहले सी निकाले 21, ठीक है, ए प्लस बी पुट हुए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 20 होना चाहिए, ए बी सी। अब सही है, ऐसे भी ऑप्शन यही होगा 20 18 या 20 है, कहीं इस तरह का नहीं है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 kg. If the average weight of x y is 68 kg, that of y and z be 78 kg, then the weight in kg of y is, y का हमको वेट निकालना है। तो x y z, एक्स वाई कितना है 68, वाई जेड कितना है 78, टोटल कितना है 74, एवरेज, टोटल का एवरेज 74 है, एक्स वाई का एवरेज 68 है, वाई जेड का 78 है। अगर हम एवरेज 74 है तो 68 है, यहाँ एक्स वाई का कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना कम है, ये 2 इधर कम है 70 में, 4 to 6 कम है, -6 इंटू 2 है तो 6 2 जा 12, -12, 78 है ये, 70 कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा है, कितना 2, 4 2 जा 8, दोनों में डिफरेंस कितना है -4 का। तो निकालना क्या है हमको वाई का, तो वाई का कितना हो जाएगा 74 है, -4 कर देंगे, कम हो गया 70 kg हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 74 इंटू वाई निकालने के लिए, वाई 2 बार आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा, इंटू 3, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना 68 इंटू 2 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे इसको, ठीक है, उल्टा कर दिए, इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, दोनों का एवरेज में इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमको वाई का निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32, 6 नंबर का एवरेज कितना है 32 है, और if each of the first 3 number is decreased by 4 and last 3 numbers are increased by 2, then the new average is, देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 को नंबर है, सबका एवरेज 32, बोलता है इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4, फर्स्ट 3 नंबर, इसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, डिक्रीज कर दिया 4, इसको वाई लेट कर लेते हैं, लास्ट 3 नंबर आर इंक्रीज बाय 2, एक्स, और इसको वाई लेट कर लेते हैं, वाई इंक्रीज कर दिए 2, ठीक है।
6 नंबर, तो 3 नंबर का फर्स्ट 3 नंबर का 3x हो गया और लास्ट 3 प्लस 3y हो गया। सबका एवरेज कितना हो जाएगा 32 इंटू इसको x 3 फर्स्ट 3 का x लेट किए तो 3x हो गया एवरेज। लास्ट 3 को हम y लेट किए तो 3y हो जाएगा एवरेज। दोनों का एवरेज मिला के 32 इंटू कितना 3 3 6 नंबर, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 192। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा कितना 192। x प्लस वाई इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, 3 4 12 64। अब हम 3 नंबर है ये तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, ये भी 3 नंबर है, इसको भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो 3x माइनस 3 4 12, 3y प्लस 3 2 6, इतना हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 3x प्लस -12 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 192 मिला के एवरेज। 3x प्लस 3y -12 प्लस 6 -6 इक्वल टू 192। 3x प्लस 3y 192 है, -6 है, इधर आके क्या हो जाएगा +6। ऐसा ना सब तो सॉल्व ही हो रहा है तो फिर हम इसको इक्वेशन क्यों लेट के, यहाँ इक्वेशन है मेरा, यही तो इक्वेशन बन रहा है। 3x माइनस 6, ये तो मेरा ओवरऑल मिल ही गया है। 3x प्लस 3y कितना हो गया 192 माइनस 6 कितना हो गया 186। अब 6 नंबर था, एवरेज निकालना है, 186 बाई 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 31 kg एवरेज हो गया आंसर। देन द न्यू एवरेज 31 kg हो जाएगा। नेक्स्ट, if the bowling average of bowler is 12.4 run per wicket, he takes 10 wickets in his next inning by given 52 runs. Due to this, bowling average is improved by 0.4 run per wicket. Find the total number of wicket taken by him at present. बोलता है एक बॉलर जो है अपना बॉलिंग का एवरेज 12.4 रन पर विकेट है, वो यदि वह क्या करता है नेक्स्ट इनिंग में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, जिससे कि उसका जो बॉलिंग है 0.4 रन जो है उसमें सुधार होता है पर विकेट। तो प्रेजेंट में टोटल विकेट कितना है, कितना विकेट लिया है उसने। तो बॉलिंग इक्वल टू, याद रखिए, बॉलिंग एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता ही होगा, क्रिकेट खेलते ही हैं, रन्स गिवन बाय नंबर ऑफ विकेट, यही होगा ना, पर विकेट इतना रन दिया, नंबर ऑफ विकेट टेकन, ये होता है।
तो हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं। ही टेक एक्स विकेट, ठीक है। 12.4 रन पर विकेट जा रहा है, ठीक है। तो 12.4 इंटू एक्स हो गया, प्लस 52 रन दे दिया वो, ये हो गया, बाय डिवाइड बाय रन्स गिवन हो गया, टोटल रन्स ये हो जाएगा। और एक्स प्लस कितना, 10 विकेट्स ले रहा है, एक्स विकेट लिया हुआ है ये, प्लस 10 विकेट, तो टोटल कितना होगा मेरा, 0.4 का इम्प्रूव हो रहा है। तो 12.4 में से 0.4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12, इम्प्रूव होकर 12 हो गया। 12 रन, पहले 12.4 रन दे रहा था, अब 0.4 रन का इम्प्रूव हो जा रहा है पर विकेट में, 12 रन हो जाएगा पर विकेट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12.4x प्लस 52, इधर 12x प्लस 120, इसको सॉल्व करेंगे 0.4x हो जाएगा, इसको उधर 50 करेंगे तो 68, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68/0.4, 10 70, तो x इक्वल टू 170, ठीक है। इतना विकेट हो रहा है, ठीक है। पहले, अब क्या हो रहा है, प्रजेंट का पूछ रहा है, पहले का निकला एक्स विकेट लिया, इतना विकेट। तो अब क्या बोल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है 0.4 रन का, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम एट प्रजेंट में। तो प्रजेंट में क्या होगा, 10 विकेट, ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग में, तो 10 विकेट्स ऐड कर लेंगे इसमें, 180 विकेट्स हो जाएगा आंसर। Next, the batsman scores 87 runs in his 17 innings. Due to this, his average increased by 3 runs. Find the current average. A batsman scored 87 in his 17 innings. ये हो गया मेरा 17 इनिंग्स, ठीक है। इसको ले लेते हैं सीधे 16, इधर लेट कर लेते हैं 16 में एक्स रन पर इनिंग, ठीक है। और इधर क्या होता है, 3 रन क्यों है, इंक्रीज करता है, एक्स प्लस 3 रन इंक्रीज करता है रन पर इनिंग, ठीक है। और उसका 87 रन्स होता है। तो मेरा 16 इनिंग का है, 16 इनिंग में 16 इंटू एक्स, 16x हो गया, प्लस कितना 87 रन। ए बैट्समैन स्कोर करता है 87 रन 16 इनिंग्स में, ये इक्वल होगा 17 इनिंग्स इंटू एक्स प्लस 3 का, ठीक है, इसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 16x प्लस 87, 17x प्लस 73 या 51, तो x इक्वल 16x 17x में 16x जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। 87 में 51 माइनस होगा तो कितना, 7 में 1 होगा 6, 8 में 5 3, 36, x का वैल्यू 3,
तो हमको क्या बोल रहा था निकालने, फाइंड हिज करेंट एवरेज, एक्स हो गया 30, तो करेंट एवरेज निकालना है। तो करेंट एवरेज कितना, एक्स प्लस 3 है, 3 रन हो जाता है 17, करेंट हो गया 17 इनिंग वाला, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, तो 36 प्लस 3 कितना हो गया 39, आंसर डी नंबर। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन वाज 65। It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38. The correct average is, तो करेक्ट एवरेज निकालना होगा हमको। देखिए क्या करना होगा इसमें, तो एवरेज, करेक्ट एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डेटा माइनस रॉन्ग डेटा प्लस राइट डेटा, करेक्ट नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा निकालते हैं, कितना एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट ने यहाँ 65, तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 50 हो गया सम ऑफ डेटा। रॉन्ग डेटा कितना हो गया, इफ इट वाज लेटर फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली इंटर्ड 83 इंस्टेड ऑफ 38 का जगह में 83 हो गया, और रॉन्ग द करेक्ट इंस्टेड ऑफ करेक्ट डाटा 38 ये हो गया, और टोटल करेक्ट नंबर ऑफ डाटा कितना 50 है, 50 कितना हो जाएगा 0 5 5 या 25 6 5 30 30 और 2 32 माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ से ये बड़ा है इसका माइनस साइन होगा, तो कितना हो जाएगा 45 बाय 50 कितना हो गया, माइनस करेंगे 32 50 में 45 5 हो जाएगा 50, 5 10 जा 5 से 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 कितना होगा 641 बाय 10 यानी 64.1, ये हो गया मेरा आंसर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट नहीं है, लास्ट यही क्वेश्चन था मेरा। चलिए आज आपका जो है एवरेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।